योगी जी, आपने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भी जिक्र आपने किया। 1 साल पूरा होने को है अयोध्या में, एक वहां भी भव्य कार्यक्रम आप कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली और लखनऊ से कुछ लोग अब 1 साल हो गया वो अयोध्या जी नहीं पहुंचे। क्या लग रहा है, यहाँ संगम में डुबकी लगाएंगे? देखिए, संगम में कोई भी भारतीय आ सकता है जी। आस्था के साथ आएगा तो पुण्य का भागीदार बनेगा, और मुझे लगता है कि उसमें रोक टोक नहीं। अयोध्या में भी हर राम भक्त के लिए दरवाजे खुले हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन प्रत्येक की सुविधा का ख्याल रख रहा है। यही अंतर होता है। देखिए, जिन लोगों को अयोध्या के रामलला विराजमान होने के बाद वहां के डेवलपमेंट प्लान पर आपत्ति थी जी, मैं उनको बताना चाहता हूं, 2016 में, देखिए 2016 में अयोध्या में 2,35,000 कुल टूरिस्ट आया था जी। और 2024 में 16 करोड़ पार कर गया है। तो इस 16 करोड़ में वो लोग नहीं आए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, एक तो सुन, देखिए ना, कैसे कोई टूरिस्ट उस डेवलपमेंट प्लान का, हमने कितना पैसा खर्च किया होगा। केंद्र और राज्य सरकार ने अयोध्या को उसकी पहचान दिलाई। अयोध्या 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है, वहाँ राम जी की पेड़ी का सुंदरीकरण हो गया है, वहाँ गुप्तार घाट का सुंदरीकरण हो गया है, वहाँ के घाट आज सुंदर दिखाई देते हैं, स्वच्छ दिखाई देते हैं, 24 घंटे बिजली है, और देश की पहली सोलर सिटी भी अयोध्या बनी। लेकिन मैं एक बार पूछना चाहता हूं, और वह ये कि इतना करने पर भी केंद्र और राज्य सरकार ने जो पैसा वहां कुछ भी खर्च किया होगा, उससे ज्यादा अयोध्या से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मिल चुका है। 16 करोड़ लोग वहां पे आए हैं। अब मैं कहता हूं कि अगर 5,000 भी किसी ने खर्च किया है, किसी श्रद्धालु ने जी, तो मान के चलिए, एवरेज में 5,000 बोल रहा हूं, किसी ने एरोप्लेन से आया होगा, कोई चार्टर्ड प्लेन से आया होगा, कोई ट्रेन से आया होगा, कोई टैक्सी से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई होटल में रुका होगा, कोई सरकार की व्यवस्था के साथ रुका होगा, किसी ने प्रसाद खरीदा होगा, अन्य सभी कुछ करने में एवरेज 5,000 रुपए भी मैं मान लूं तो भी 80,000 करोड़ का योगदान वो भारत की अर्थव्यवस्था में दे रहा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दे रहा है। ये इकोनॉमिक्स अगर ये लोग समझ पाते तो संभवतः ये लोग प्रश्न नहीं उठाते, और उन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। कुर्सी मिल जाती है, बुद्धि के लिए प्रयास करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, जमीन से जुड़ना पड़ता है। और आज काशी हो या अयोध्या, मथुरा वृंदावन हो या प्रयागराज, उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को और इसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में, श्रद्धालुओं को सुविधा देने, आम जन के जीवन में और भी सहज और सरलता से उनको सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो प्रयास कर रहा है वो रिटर्न में कैसे वापस आ रहा है। मैंने एक उदाहरण आपके सामने दिया। आप अनुमान करिए 40 करोड़ लोग जब प्रयागराज में आएंगे जी, तो प्रयागराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देने वाले हैं। तो अगर 7,000-8,000 करोड़ यहाँ पे खर्च होता है, यहाँ की सिटी की कायाकल्प होती है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए और इसको सर्वत्र अंगीकार करना चाहिए। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।